हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि फ्रेंड्स पिछले एक वीक का होगा, यानी कि 28 जून से लेकर के 4 जुलाई तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, कि आज हमारे इस करंट अफेयर्स के सीजन का पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जुलाई में ही किया था। जुलाई में स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स को प्रोवाइड कराना, तो पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कराता हूँ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से हमें फॉलो करते रहेंगे और आपको लिए मैं कंटेंट देता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम, जिसका नाम रखा गया मारिच, को शामिल किया गया। तो यह किसके द्वारा विकसित किया, ये आपको बताना है। तो हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 सेकंड टाइम मिलेगा, तो इसी में आपको राइट आंसर चूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO के नाम से कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मारिच है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? इसे एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जो मारिच है, इसको नौसेना यानी कि इंडियन नेवी और साथ से DRDO ने संयुक्त रूप से मिलकर के इसका विकास किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें DRDO के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सबसे पहला इसका आता है फुल फॉर्म। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट याद रखेंगे। और साथ ही कभी कभी ये पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1958 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, वर्तमान में इसके फ्रेंड्स जो कि चीफ कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये भी आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में खबरों में देखा गया एक्सॉन किससे संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक्सॉन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड में एक किड विथ सोयाबीन। और ये फ्रेंड्स किस लिए फेमस था? तो ये इसकी जो विशिष्ट गंध है, इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हाल ही में खबरों में देखा गया शब्द मेलाथियन क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स कि मेलाथियन जो शब्द आपने हाल ही में चर्चा में देखा था, इसका मतलब क्या था, इसका ये है क्या? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स टीडियो से निपटने के लिए एक कीटनाशक है। ठीक है, टीडियो से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कीटनाशक है, जिसका नाम रखा गया मेलाथियन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, 27 जून को। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्यों मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी के लिए स्थायी कार्य को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर? कब मनाया था? 27 जून को मनाया था। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जैसे फ्रेंड्स देखिए 21 जून के बारे में बात करें तो 21 जून को हम लोगों ने देखा था पिछले वीक में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, और साथ साथ विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। ये तो क्लियर। 23 जून के बारे में बात करें तो 23 जून को 2 दिवस मनाया था। सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में बॉलीवुड से शामिल किए गए। किनको शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। अब अगर बात करें फ्रेंड्स प्रियंका चोपड़ा, तो आपको पता ही कौन है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, और साथ साथ जो अनुराग कश्यप है एक फिल्म निर्माता है, और इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया 45वें फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, जो कि कब आयोजन किया जाएगा? 10 से लेकर के 29 सितंबर 2020 तक इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाल ही में नासा का मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में नासा का जो मुख्यालय भवन है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अब मैं आपको बता दूं कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन है कौन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अमेरिका है, इसने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर जो थी, इन्हीं के नाम पर अपना मुख्यालय रखा है, वाशिंगटन DC में बनाया गया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस टाइप की वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
वह किस खेल से जुड़ी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में इनको जो कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात कही गई है, तो ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो के संजीता चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल की जो स्वर्ण पदक विजेता रही हैं ये वेट लिफ्टर संजीता चानू जी, क्योंकि 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही साथ स्वर्ण पदक भी जीती थी। ठीक है, और इसी कार्य के लिए 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 2014 में भी इन्होंने जो कि राष्ट्रमंडल के लिए फ्रेंड्स स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में भी इन्होंने जीता था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, 2014 और 2018 दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू की है? बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना स्टार्ट करी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिपुरा की सरकार ने। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होंगी उनको पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण से मुकाबला करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पिछले वीक में एक और क्वेश्चन हम लोगों ने त्रिपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि एक योजना ही था, और वो क्या था? तो इंग्लिश में बात करें तो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल था, लेकिन हिंदी में अगर बात करें, यानी कि अगर जो कि त्रिपुरा के लैंग्वेज के थ्रू अगर देखें तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो एक योजना स्टार्ट करी गई थी यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी हम लोग त्रिपुरा से संबंध में। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है कि त्रिपुरा के अगर वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो रमेश जैन है, और यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो बिप्लव कुमार देव। लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है वो प्रत्येक वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब किया गया था? 2007 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये अगर हम यहाँ से एक चीज़ जानना है कि ये 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो देश के जो एक थे अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या था फ्रेंड्स? पीसी महालनोबिस। ठीक है, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के जन्म दिवस पर फ्रेंड्स ये 29 जून को मनाया जाता है। ये तो बात होगी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 20 अक्टूबर को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किल कोरोना अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किल कोरोना अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने फ्रेंड्स इसकी घोषणा की, इसको सूचित किया, और उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जो कि ये योजना स्टार्ट करी जाएगी, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसके तहत होगा क्या कि डोर टू डोर जो कि सर्वे किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ की जो वर्तमान में राज्यपाल है लालजी टंडन, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, लोकसभा सीटों की संख्या 29 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 दी गई है। आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट देखिए क्या है, पाकिस्तान, चीन और आज़ाद कश्मीर के बीच 1124 मेगावाट की कोयला हाइड्रो पावर परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए। यह जो परियोजना वो किस नदी पर निर्मित है? यानी आपको ये बताना है कि कोयला हाइड्रो पावर जो परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झेलम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट पड़ता कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है। तो जो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसकी राजधानी आपको मुजफ्फराबाद पता है, वहीं पे ये पड़ता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मना रहा है? तो संकल्प पर्व कौन सा मंत्रालय मना रहा है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है कि कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से टीडियो को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया? तो टीडियो को नियंत्रित करने वाला जो कि ड्रोन के माध्यम से और पहला देश कौन है? तो हमारा इंडिया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, भारत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो हाल ही में फ्रेंड्स सबसे बड़े, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा ये प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र होगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज
के लिए फ्रेंड्स प्लाज्मा थेरेपी जो सुविधा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है और ये फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा जो कि महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 76 के तहत। ये सभी चीज़ आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि के वेणुगोपाल। ठीक है, देखिए आपको बता दूं कि इससे पहले भी के वेणुगोपाल ही थे, लेकिन इनकी फिर से नियुक्ति की गई है, यानी कि फ्रेंड्स पूर्ण नियुक्ति इनका किया गया। ठीक है, 29 जून 2020 को भारत के जो राष्ट्रपति उन्होंने अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि जो के वेणुगोपाल है इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था जब ये बने थे। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स 15वें जो अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया था 2017 में। ठीक है, तब से लेकर के अभी तक यही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि संस्था ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी यानी कि आईआईटी मद्रास। ठीक है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऊपर में लोगों ने देखा था फ्रेंड्स वो प्लाज्मा थेरेपी सेंटर था, लेकिन ये आपका प्लाज्मा बैंक होगा। तो प्लाज्मा बैंक जो स्टार्ट किया जाएगा वो दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। कोविड-19 जो रोगी होंगे उनके इलाज के लिए 29 जून 2020 को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि अगले कुछ दिनों में, उन्होंने तो ऐसा कहा था अगले 2 दिनों में, जो कि राजधानी जो होगी दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो था वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 1991 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। और 2020 की थीम क्या रही, तो 2020 की थीम रही लिसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, आई रिपीट, लिसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19, ये इसकी थीम रही। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको जानने को ये मिला, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था किस प्रोजेक्ट के तहत। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण केंद्र सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो लॉन्च किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि उदय जो ठाकरे यहाँ के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस भारतीय राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया। तो हाल ही में समर्पित आयोग का गठन किस राज्य के सरकार ने किया। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और इस जो समर्पित आयोग होगा इसका नाम क्या रखा गया, तो मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग के रूप में नामित किया गया। और इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए नौकरी का निर्माण करना होगा जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों से लौटे हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया। तो हमारा घर हमारा विद्यालय जो अभियान स्टार्ट किया गया, कैंपेन स्टार्ट किया गया, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा। सरकार ने कोरोना संकट के समय में स्कूली बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से उसको स्टार्ट किया गया, हमारा घर हमारा विद्यालय। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किसके साथ 600 मेगावाट की खोलोगंचू पनबिजली परियोजना, जिसको शॉर्ट में खेल भी कह सकते हैं, के लिए समझौता किया है। तो खोलोगंचू डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। खोलोगंचू जो पनबिजली परियोजना है वो भारत किसके साथ समझौता किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भूटान के साथ। और ये कितने मेगावाट का, 600 मेगावाट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि फिर जब ये समझौता हुआ उसमें जो भूटान के जो विदेश मंत्री, इनका नाम क्या है, टाडी दोरजी, उपस्थित है। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश के फुटबॉलर थे मारियो गोमेज, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए फ्रेंड्स। बस आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड के वन विभाग ने। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के मनस्यारी में 1.5 हेक्टेयर के फ्रेंड्स 1.5 हेक्टेयर के लाइकेन पार्क विकसित किया। और एक चीज़ और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि उत्तराखंड के पास आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लाइकेन के लगभग 600 से अधिक जो कि प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जून को। ऑप्शंस आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या होता है। 30 जून तो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य होता है लोगों के बीच क्षुद्रग्रह की तीव्रता और इससे हमारे पृथ्वी से टकराने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष पूछा जा सकता है कि इस वर्ष ये कौन सी इसका वर्षगांठ था, तो ये भी याद रहेगा इसका फ्रेंड्स 6वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ के लेखिका कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बुक जब भी आपके पास आए तो आप उसको कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से याद किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ के लेखिका कौन है? तो अदिशा दास। ऑप्शंस आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अदिशा दास किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये उड़ीसा से एक काफ़ी जो कि प्रसिद्ध कवयित्री है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने खालिस्तान योजना शुरू की है। किस नाम से एक योजना स्टार्ट करी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक्सेलरेट साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेलरेट साइंस नाम से एक योजना स्टार्ट करी गई है और इसका उद्देश्य क्या होगा कि देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल की शुरुआत की है? तो कौशल कनेक्ट जो फोरम है इसके पोर्टल स्टार्ट किए गए कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा ने कौशल कनेक्ट फोरम की शुरुआत की है जो कि एक ही मंच पर रोजगार तलाश करने वाले लोगों और निजी उद्यमियों को जोड़ता है। ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स कर्नाटक के संबंध में तो याद रखिएगा यहाँ के जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो वजुभाई वाला है। सीएम तो मैंने आपको बता दिया वीएस येदियुरप्पा। लोकसभा में 28 सीटें दी गई हैं, राज्यसभा में 12 सीटें दी गई हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर के अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया? तो स्विगी मनी लॉन्च किसके द्वारा मिलकर के ये किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन से आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कि आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि गुडनी जोहानसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन्हें सेकंड टाइम ये चुना गया, यानी कि प्रत्येक 4 साल पर यहाँ के चुनाव होता है और पिछले 4 वर्ष के लिए ये भी थे और फिर से 4 वर्ष के लिए इन्हीं को चुना गया। और इनको कितना परसेंट वोट मिला? तो 92% वोट के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या, किस प्रौद्योगिकी संस्था ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप स्थापित करने के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आईआईटी कानपुर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड करके ग्रामीण छात्रों और ज़रूरतमंद जो शहरी छात्र होंगे उनके तक पहुंचाना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये है कि लॉन्च पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? ये काफ़ी चर्चा में पुस्तक रहा और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे। मैंने आपको जस्ट बताया फ्रेंड्स कि बुक से जब भी क्वेश्चन आप उस बुक को अच्छे से याद रख सकते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो पुस्तक के लेखक है इसका राइट आंसर होगा पी पट्टाभी राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऑनलाइन ही विमोचन किया, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया? तो किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय की शुरुआत की है और ऐसा करने वाले यानी फ्रेंड्स कॉलेजों को ई ग्रंथालय के साथ जोड़ने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इमरान ख्वाजा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनसे पहले अभी वर्तमान में कौन थे, शशांक मनोहर जो थे आईसीसी के जो कि अध्यक्ष थे, और इनका जो कार्यकाल था 3 वर्ष के लिए था, लेकिन कार्यकाल 3 वर्ष पूरा होने से पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसकी वजह से इमरान ख्वाजा को जो कि अध्यक्ष का पदभार दिया गया, अतिरिक्त प्रभार कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो देखिए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे, दुबई में पड़ता है, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो है मनु साहनी, और इसकी स्थापना 1909 में भी की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शहर कोरोना अवशिष्ट के लिए स्पेशल पीले डस्टबिन उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। तो पीले डस्टबिन का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना वो है, सॉरी यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहता फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सिटी होना चाहता, वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर ऐसा पहला सिटी बन गया जो कि कोरोना अवशिष्ट के लिए फ्रेंड्स स्पेशल जो कि पीले रंग का येलो कलर का डस्टबिन यूज़ करेगा, ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में आपको 35 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न, और इससे बाहर आपको इस वीक से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने इसको सेट्स के थ्रू लगाया तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।